संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो जमीनी हकीकत है, खास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो जमीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो जमीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़े, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कि कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुंचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं
पीड़ा भी होती है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है। देखिए, इसको सरल और सुगम जो है बनाने की ज़रूरत है ना। कोई सर्वे भी चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो इसको और नियम पुख्ता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 से ज़्यादा पार नहीं जा पाती। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया क्या? आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आपको सारे एजेंसियां पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोष मुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से जो है 200 250 के अंदर ही जो है वो लक्ष्य बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, आहत हैं। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो है काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। जब मौका मिलेगा
तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। जो संगठन है कल उजियारपुर का था, तो हर जगह लोगों से मिलना है। इंटरनल पार्टी की मीटिंग है, उनका जो भी सलाह है हम लोगों ने सारी चीज़ों को नोट किया है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आपकी यात्रा शुरू होते ही जो है आक्रामक हो गए हैं विपक्ष के लोग, क्या करें? देखिए, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आक्रामक हों या कुछ हो। हम लोगों को चिंता जनता की है, बिहार की है, बिहार की तरक्की की है। नीति आयोग का अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखें, अगर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं अध्ययन थोड़ा करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। प्रति आय व्यक्ति जो है उसमें बिहार सबसे पीछे राज्य में है। आप देखिएगा पलायन के मामले में आगे है। केंद्र सरकार ने तो खुद 3 करोड़ स्वीकार किया कि बिहार के लोग जो हैं 3 करोड़ की संख्या में, और वो तब है जो रजिस्टर्ड होंगे, या अंदाज़ा तो 4-5 करोड़ भी हो सकते हैं। तो बिहार में जिस प्रकार से 20 साल तक डबल इंजन की सरकार ने राज किया है, केवल ठगने का काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने। साथ साथ केंद्र मंत्री है बिहार में, केंद्र में इनकी सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। और केंद्र सरकार ने तो खुलेआम मना कर दिया कि बिहार को हम कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की ही बदौलत जो है ये सरकार चल रही है। तो बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, बिहार की जनता इसको देख रही है। राहुल गांधी जी आरक्षण पर कुछ